जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं पंडित बना डाकू की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हरिपुर गांव की मिट्टी में एक अलग ही सौंधापन था, जैसे रामायण के पन्ने वहां की हवाओं में खुले रहते हों। उस गांव का हृदय थे पंडित सत्यनारायण। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की गूंज और उनकी मधुर आवाज से गांव जागता था। सफेद धोती, हल्का केसरिया चोला, माथे पर बड़ा चंदन तिलक और हाथ में तुलसी की माला, मानो धर्म का कोई जीवित प्रतीक हो। उनके किए गए विवाह, अंतिम संस्कार, सत्यनारायण की कथा या छोटा सा हवन तक इतना पवित्र अनुभव होता कि लोग महीने भर पहले उन्हें बुक करते। वे न कभी ज्यादा दक्षिणा मांगते, न भोजन की शर्त रखते। कहते, जहां श्रद्धा है वहां मैं हूं, और जहां सिर्फ धन है वहां मैं नहीं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। कस्बे से लगे रास्ते पर कारखाने बनने लगे, पुराने खेत बिकने लगे, और शहर से आए नए लोग अपनी चमचमाती कारों के साथ गांव की शांति में घुलने लगे। धर्म पीछे छूटने लगा और दिखावे, तिजारत और पाखंड का बोलबाला बढ़ने लगा। पंडित सत्यनारायण को गांव के कुछ लोग पुराने जमाने का अवशेष कहकर टालने लगे। पहले जो ठाकुर साहब उनके चरण छूते थे, अब उन्हें आम आदमी की तरह बिठाते। गांव की नई पंचायत में उन्हें बुलाया भी नहीं जाता। उनकी पत्नी मंगला, जो पहले रसोई में देवी की तरह पूजा करती थीं, अब बीमार रहने लगीं। उनका बेटा शंभू, जो कभी पिता की तरह पंडित बनने का सपना देखता था, मजदूरी करने कस्बे चला गया। धीरे धीरे मंदिर की चटाई फटने लगी, घंटियों की आवाज धीमी हो गई और श्रद्धा का दीपक टिमटिमाने लगा। गांव के मेले में शहर के एक पंडित को बुलाया गया, जो रथ में आया, 5 सहायक लाया और कथा के बदले एक मोटी रकम ले गया। पंडित सत्यनारायण को बुलाया तक नहीं गया। उनके आंगन में तुलसी सूख गई और उनकी आंखों में आस्था नहीं, उपेक्षा की चुभन भर गई। एक रात वे अकेले मंदिर में बैठे थे। चंदन की माला टूट गई, दीपक बुझ गया। उनके चेहरे पर पहली बार क्रोध की रेखा दिखी। उन्होंने शांति से अपनी माला उठाई और बिना किसी को कुछ कहे मंदिर से बाहर निकल गए। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ठाकुर साहब की हवेली में चोरी हुई, सिर्फ वो सोने की मूर्ति जो उन्होंने हाल ही में खरीदी थी। कस्बे के साहूकार का तिजोरी का लॉक टूटा, पर सारा पैसा नहीं, सिर्फ काली कमाई वाला हिसाब किताब गायब था। हर घटना में एक चिट्ठी छूटती, जहां धर्म की भूख लगती है वहां अधर्म का भोजन नहीं चलेगा। लोग सन्न रह गए। कुछ बोले, ये तो डाकू है, पर कुछ बोले, ये डाकू नहीं, कोई न्याय का पुजारी है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की पहचान बनने लगी। सफेद धोती पहनता है, चेहरे पर नकाब लगाता है और चोरी के बाद गरीबों में चुपचाप धन बांट जाता है। लोग उसे पंडित डाकू कहने लगे। पुलिस ने उसका नाम सुना तो हैरान रह गई। पंडित और डाकू, दो अलग दुनिया के शब्द, पर घटनाएं झूठ नहीं बोलती। गांव के लोगों में चर्चा फैल गई, क्या यह पंडित सत्यनारायण ही है? एक दिन जंगल के पास की एक झोपड़ी में पुलिस ने छापा मारा। वहां सिर्फ एक चटाई थी, दीवार पर भगवान विष्णु की एक तस्वीर और नीचे चंदन का एक टूटा माला पड़ा था। पास ही एक चिट्ठी थी, जब धर्म भूखा मरने लगे तो उसे बचाने के लिए अधर्म की तलवार उठानी पड़ती है। वो दिन था जब आखिरी बार किसी ने पंडित सत्यनारायण को देखा। उसके बाद हर नई चोरी एक नई कथा बन जाती। कभी किसी साहूकार का सोना गरीबों के खेत में बढ़ता, कभी किसी मंत्री के बंगलों से गहने गायब होकर गांव की विधवाओं में बांटे जाते। लोग डरते भी थे, पर कहीं न कहीं मन से उसका सम्मान करते। एक दिन गांव में एक नन्हा बालक आया, मंदिर की टूटी हुई घंटी लेकर। बोला, पंडित जी ने भेजा है, कहाँ? जब यह फिर बजे, समझना मैं लौट आया। और उस दिन, बहुत सालों बाद, हरिपुर के मंदिर में घंटी फिर बजी। कोई नहीं जानता वो कौन था, कहां से आया, कब गया, पर श्रद्धा का दीपक जो बुझ गया था, वह फिर से जल गया। कहानी लंबी है, पर याद रखने लायक बस एक बात है, जो इंसान श्रद्धा के लिए जीता है, अगर उसे ठुकरा दो तो वह बंदूक भी उठाता है।
पर उस बंदूक की दिशा अब भी सिर्फ अन्याय के खिलाफ होती है। आर्थिक तंगी के अंधेरे ने पंडित सत्यनारायण के जीवन को पूरी तरह घेर लिया था। घर में अनाज की थाली खाली रहने लगी, बच्चे भूख से रातों में भी जाग उठते और उनकी पत्नी मंगला की आंखों में उस व्यथित मां की बेचैनी झलकने लगी जो अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पा रही। मंदिर की दीवारों पर चटकती दीप्ति अब केवल अतीत की याद थी। वह दीवारें भी जैसे अपने गांठों में दबी उन दर्द भरी दास्तानों को सुन रही थीं। गांव वाले उनकी ओर देखना बंद कर चुके थे। वे अब उसे पुराने ढर्रे का चढ़ौरा समझने लगे थे, जो अब कुछ पुरानी रीतियों पर अड़े रहने तक सीमित है। वे कहते थे, देखो उस पंडित को, अब उसका मुंह भी फीका पड़ गया। ये बेइज्जती ही थी जिसने सत्यनारायण को अंदर से चीर दिया था। न माला में चंदन बंधता, न लंबी नहीं बनती उसकी कथाओं की गूंज, बस एक खालीपन था। एक शाम पंडित सत्यनारायण मंदिर के एक कोने में बैठे थे। पेट इतना भूखा था कि उनकी आंखें चमक गईं। भूख का यह आघात उसके पूरे अस्तित्व में फैल गया था। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, हे परमात्मा, पेट के लिए धर्म छोड़ूं क्या? लेकिन जवाब कुछ देर के लिए भी नहीं आया। अंदर की बेचैनी ने उन्हें हिलाकर रख दिया। तभी गांव का ही एक जमींदार, ठाकुर चंद्रसेन, शराब के नशे में धुत बैठा मंदिर की ओर आया। उसने अवहेलना भरी आवाज में कहा, देख, तूने खुद को कितना तेरा पंडित, दूनी कुछ दिखा दिया। उसके शब्द जैसे आग की लपट बनकर पंडित के भीतर भड़क गए। वह कुछ नहीं बोला, पर अपना माथा ऊंचा करके उन शब्दों का सामना किया। फिर बस एक मुस्कान आई, वो मुस्कान जिसमें ढेर सारा दर्द, छोटी सी उम्मीद और अंतहीन बेचैनी समाई थी। ठाकुर के निकल जाने के बाद सत्यनारायण ने मंदिर से बाहर कदम रखा। चारों ओर अंधेरी रात थी और उसके कदम भारी। मन में यह उथल पुथल थी कि अब शराब से मदिरा लेने वालों से संस्कारों की बात कैसे करे। पेट के लिए कुछ करना ही होगा। बस पेट की भूख और मन की बेइज्जती के बीच उसका संतुलन टूटता जा रहा था। अगले दिन एक अवसर मिला। शहर से आए एक बड़ी रकम लेकर आए कारोबारियों ने मंदिर के पास भव्य आयोजन रखा था, जहां बड़े पंडित को बुलाया गया था। कुल खर्च सुनकर सत्यनारायण की नजरें आसमान को छूने लगीं। 2 दिन का आयोजन, कई कलश, चांदी चांदी के थाल, करोड़ों की दक्षिणा। लेकिन ऐसा आयोजन कहाँ उसके बस की बात थी। कोई पूछेगा क्यों वह इसमें नहीं आया? कहीं उन बड़े लोग गाली न बरसाएं। पुराने ढर्रे के पंडित। उस रात सत्यनारायण न सोया। पेट ने तड़प लगाई थी। इससे लड़ने के लिए बल चाहिए था, और बल के लिए धन। लेकिन उसे अपनी आत्मा की पुकार भी सुनाई दे रही थी, धर्म न बेच, पर पेट की आवाज सुन भी ले। इस द्वंद्व में उसकी बेचैनी ने घुटने टेक दिए। एक समस्या, दो रास्ते। या तो पुरानी साधना को थामे रहो और परिवार को भूख से मरने दो, या उस बड़े आयोजन में हिस्सा लेकर थोड़ा सम्मान और थोड़ा भोजन बटोरो। आंखों के सामने मंगला की चमकती आंखें आईं। बच्चे की भूख और गांव वालों की तिरस्कार भरी दृष्टि टकराई, और सत्यनारायण ने हौले से कहा, मई भी आऊंगा। ये निर्णय किसी धर्म कथा से प्रेरित नहीं था, बल्कि मां और बच्चे की भूख से उत्पन्न एक मजबूरी थी। पर क्या इसे धर्म समर्पण कहा जा सकता था, या आत्मा के साथ समझौता? और इसी बीच उसकी बेचैनी ने उसे ढूंढ लिया कि जो इंसान पहले श्रद्धा की आग में जलता था, अब दुनिया की चकाचौंध में अपनी लौ बचाने निकल पड़ा था। पेट और धर्म का यह द्वंद्व आगे उसे डाकू की राह तक ले जाएगा। पर क्या वह उस राह पर चलेगा, या फिर उस डगमगाते दिए को बचाकर आगे बढ़ेगा? यही संघर्ष अभी अभी शुरू हो रहा था। पंडित सत्यनारायण की आत्मा भीतर ही भीतर झुलस रही थी। हर दिन की भूख, मंगला की खांसी, बच्चों की खाली थालियां, सब उसकी आत्मा को कुतरते जा रहे थे। वो मंदिर में बैठता भी तो अब वो जुड़ाव नहीं रहा। वो आरती जो कभी आंखों से आंसू ले आती थी, अब उसे अपने ही शब्द खोखले लगने लगे थे। श्रद्धा की जगह अब सवाल था, और सबसे बड़ा सवाल था, पेट पहले या पूजा? एक रात जब गांव गहरी नींद में था और बारिश बाहर ठंडी फुहारों में बूंदें गिरा रही थीं, सत्यनारायण अपने चोले में एक हल्की सी पोटली बांधकर मंदिर से निकला। चप्पलों की आहट दबाते हुए वह सीधे गांव के किनारे स्थित साहूकार के गोदाम की ओर बढ़ा। साहूकार वही था जिसने कई बार मंदिर में दान का वादा किया था।
पर जब पंडित की पत्नी बीमार पड़ी थी तो दरवाजे तक नहीं आने दिया। उस रात पंडित कोई डाकू नहीं था, वह अब भी वही था, एक पंडित जो अब भीतर से दरक चुका था, पर अपनी कमजोरी को तर्क से ढंक रहा था। मैं चोरी नहीं कर रहा, बस अपना हिस्सा ले रहा हूं, वर्षों की पूजा की दक्षिणा जो मुझे कभी मिली ही नहीं। ये सोचते हुए वह गोदाम की टूटी खिड़की से अंदर घुस गया। उसने वहां कुछ अनाज की बोरियां देखीं, एक पुराने संदूक में रखे कुछ सिक्के और एक जोड़ी चांदी की पायल जो शायद साहूकार ने किसी विधवा के गिरवी गहनों से बना ली थी। उसने थैली में थोड़ी मात्रा में अनाज भरा, दो सिक्के उठाए और पायल छूते ही कुछ पल को रुक गया। उस चांदी में उसे कराहें सुनाई दीं, जैसे हर गहना किसी औरत की मजबूरी से पिघलाया गया हो। वह पायल वहीं छोड़कर बाहर निकला और तेज बारिश में मंदिर की ओर लौट गया। उसके कपड़े भीग चुके थे, पर उसके चेहरे पर न शर्म थी, न संतोष, बस एक थकी हुई राहत कि आज उसके घर चूल्हा जलेगा। अगली सुबह गांव में हलचल थी, साहूकार के गोदाम में चोरी हो गई। सब हैरान थे कि इतना सुरक्षित गोदाम बिना किसी सबूत के खाली कैसे हुआ। पंडित सत्यनारायण मंदिर में बैठे तुलसी को पानी दे रहे थे, जैसे हर रोज। किसी को शक तक नहीं हुआ। कौन सोचता कि वही पंडित जो चूहे को भी चींटी का खाना छोड़ देने की सीख देता था, अब खुद एक अनाज का चोर बन चुका है। लेकिन अंधेरे का पहला कदम सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो गीला नहीं, चिकना होता है। उस पर फिसलते ही इंसान या तो गिरता है या दौड़ने लगता है। और सत्यनारायण गिरा नहीं। उसने खुद को तर्क से समझाया, मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, सिर्फ जरूरत भर लिया। और यही मेरी मजबूरी है, अस्थाई है। बस इस बार, अगली बार नहीं। पर अगली बार जल्दी ही आ गई। कुछ ही दिनों में मंगला की दवाएं खत्म हो गईं, बेटा मजदूरी में घायल हो गया और उस साहूकार ने चोरी की जांच के लिए पुलिस बुला ली। डर पंडित के माथे पर चढ़ गया, पर साथ ही उसके भीतर एक अजीब सी निर्भयता भी पनपने लगी। अब जब एक बार पार चला गया हूं तो वापस नहीं जा सकता। अब की बार उसने न केवल चोरी की योजना बनाई, बल्कि खुद को एक भिखारी के वेश में बदलकर कस्बे की धर्मशाला में जा बैठा। वहां जब एक अमीर व्यापारी पूजा करवाने आया, उसने पंडित का चोला पहनकर खुद को नया ब्राह्मण घोषित कर दिया। बड़ी बड़ी बातों, कुछ संस्कृत श्लोकों और चेहरे पर बनावटी आस्था के साथ वह पूजा करवा गया। और अंत में दक्षिणा में मिला 500 का नोट और एक चांदी का सिक्का। उस रात वह धर्मशाला के पीछे बैठा था, दोनों हथेलियों में सिक्का पकड़कर रो रहा था। क्या मैं अब ब्राह्मण हूं या एक अभिनेता? पर भूख फिर वही तर्क लाकर खड़ा कर देती। बस कुछ दिन और, फिर वापस वही पंडित बन जाऊंगा। पर वो दिन कभी लौटने वाला नहीं था। अंधेरे में डूबने वाला अगर लौट भी आए तो भी उसकी आंखें धुंधली ही रहती हैं। और पंडित अब अंधेरे का स्वाद छक चुका था। डर और जरूरत के उस गठजोड़ ने उसे पहली बार अपराध की दुनिया में खींच लिया था। कहने को सब अस्थाई था, लेकिन जो गिरता है उसे खुद भी समझ नहीं आता कब गिरना उसकी आदत बन जाता है। अब वो दिन दूर नहीं रहा जब पंडित सत्यनारायण, जो कभी गांव की आत्मा कहलाता था, दो जीवन जीने लगा था, एक पवित्र और एक पापमय। दिन में वह अब भी कुछ गिने चुने आयोजनों में पवित्रता का प्रतीक बनकर श्लोक पढ़ता, पवित्र गंगा जल छिड़कता और झूठी मुस्कान के साथ धर्म की राह पर चलो कहता। लोग आज भी उसके प्रवचनों में बैठते, पर अब उसकी आंखों की चमक थोड़ी बुझी हुई होती थी, जैसे शब्द निकलते तो हों, पर आत्मा उन शब्दों से कहीं दूर खड़ी हो। रात होते ही वह वही धोती पहनता, पर अब उसके चेहरे पर नकाब होता। चंदन का तिलक अब मिट चुका था, उसकी जगह काले कपड़े और कटार ने ले ली थी। वह अब पंडित डाकू बन चुका था। गांव और आसपास के इलाकों में उसका नाम धीरे धीरे एक रहस्यमय डर बन चुका था। लोगों ने कहना शुरू किया, वो डाकू एकदम चुपचाप आता है, अमीरों से छीनता है और कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता है। कोई सुराग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस नकाब में छिपा एक राक्षस। सत्यनारायण जानता था कि उसने जो जीवन चुना है वह धर्म के विपरीत है, लेकिन वह खुद को रोज तर्क देता, क्या धर्म ने मेरा पेट भरा? क्या मैंने अपनी पूजा से इतना भी नहीं कमाया कि अपने बच्चे को एक दवाई दिला सकूं? वह अपने अपराधों को न्याय में ढालता
और अपने अंदर के राक्षस को विचारशील योद्धा का नाम देता। पर अंदर कहीं एक गूंज अब भी चलती रहती। जब वह अकेले में बैठता, चोरी के बाद हाथ धोता या बच्चों को दूर से देखता, तो उसे सुनाई देता अपनी आत्मा का कराहता स्वर, तू वही पंडित है जिसने कभी झूठ बोलना भी पाप समझा था। अब कभी कभी वो पुराने मंदिर के पास जाता, पर भीतर नहीं जाता। मंदिर की घंटी की आवाज अब उसे कंपा देती थी। उसका शरीर मजबूत था, हाथ में हथियार था, पर उसकी आत्मा कांपती रहती थी। एक रात वह अपने पुराने दोस्त माधव से टकराया, जो अब भी गांव में रहता था, मंदिर की देखरेख करता था और अब भी उसे पंडित भैया कहकर बुलाता था। माधव ने नकाब को पहचान लिया था, पर कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक वाक्य बोला, जिसे तू लूट रहा है वो तो पहले भी अधर्मी थे, लेकिन तू जो बचा रह गया था वो भी अब उन्हीं जैसा बन गया है। वो शब्द रात भर उसके जहन में घूमते रहे। उसने उस रात कुछ नहीं लूटा। पहली बार उसका हाथ कांपा था। वो पेड़ के नीचे बैठा रहा, कटार को जमीन में घुसाए और अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करता रहा। पर सुबह होते ही फिर वही जीवन शुरू हो जाता, प्रवचन, पूजा और फिर रात को लूट का भयावह उत्सव। अब नकाब पहनना उसके लिए जरूरी नहीं रह गया था। असलियत ये थी कि नकाब बाहर से हटाया जा सकता था, लेकिन जो नकाब उसके भीतर बन गया था, वो धीरे धीरे स्थायी हो रहा था। वो नकाब जिसे देखकर अब उसका अंतर्मन भी उसे पहचानने से डरता था। रात को लूटते समय उसकी चाल अब तेज हो गई थी। डर नहीं, बस आदत बन गई थी। उसका सबसे बड़ा डर अब पुलिस या पंचायत नहीं था, बल्कि वो अजीब सी खाली आवाज जो हर बार लूट के बाद उसके भीतर गूंजती थी। अब तू लौटेगा कहाँ? अब कौन से द्वार तुझे अपनाएंगे? और पंडित डाकू उस सवाल से बचने के लिए और गहराई में उतरता चला गया। अब उसके हाथ में शास्त्र नहीं, हथियार था, पर मन में अब भी कहीं कोई टुकड़ा ऐसा था जो रोज रात रोता था। वो हिस्सा जिसे कभी श्रद्धा कहा जाता था, अब भी जिंदा था, लेकिन बस इतना भर कि दर्द दे सके, उभरने की हिम्मत नहीं। नकाब के पीछे छुपा राक्षस बाहर से डरावना था, पर भीतर से टूटा हुआ इंसान। और यही दोहरी सच्चाई उसका सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। उस रात चंद्रमा का प्रकाश कुछ फीका था। बादलों की ओट से छनती रोशनी में पंडित डाकू अपने अगले निशाने की ओर बढ़ रहा था। ये गांव नया था, अमीर व्यापारियों का ठिकाना, जहां उसकी जैसी परछाइयों को कोई नहीं पहचानता। योजना साफ थी, एक धनाढ्य साहूकार की हवेली, जिसके बारे में उसे खबर मिली थी कि उसने बाढ़ राहत के नाम पर लाखों की रिश्वत खाई है। नकाब चढ़ा, कटार कमर से बंधी और आंखों में अब कोई भय नहीं, बस आदत और आक्रोश। वह हवेली के पिछवाड़े से दाखिल हुआ जैसे वह 100 बार ऐसा कर चुका हो। अंदर सब गहरी नींद में थे, बस एक कमरा हल्की रोशनी से जलता था। वह वहां पहुंचा और संदूक को तलाशने लगा। धन का पता लग चुका था, पर तभी एक धीमी सिसकी सुनाई दी। वो रुका, पीछे पलटकर देखा। कमरे के कोने में एक नन्हा बच्चा खड़ा था, लगभग 7 या 8 साल का। आंखों में डर, लेकिन आंसुओं से भीगी हुई एक मासूमियत। उसने पंडित डाकू को देखा और कांपती आवाज में बस इतना कहा, पापा मत मारो, प्लीज पापा को मत मारो। सत्यनारायण के हाथ से कटार छूट गई। उस मासूम ने अपने पिता को अपनी पीठ में छुपा लिया, वो पिता जो इस समय बेहोशी में था, शायद शराब के असर में या किसी बीमारी में। बच्चा कांप रहा था, पर फिर भी अपनी पूरी हिम्मत से खड़ा था। सत्यनारायण पत्थर बन गया, जैसे कोई पुरानी छवि सामने आ खड़ी हो। उसका अपना बेटा, वही उम्र, वही आंखें, वही मासूमियत। उसने थैली छोड़ दी। बिना कुछ लिए वह बाहर निकल आया, दौड़ता हुआ। सांसें उखड़ी हुईं और आंखें भीगी नहीं, बल्कि जमी हुईं। उस रात वह गांव लौट नहीं पाया। एक पुराने पीपल के नीचे बैठकर सुबह तक रोता रहा, बिना आवाज, बिना आंसू। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं क्या बन गया हूं? ये सवाल अब उसकी आत्मा पर चिल्ला रहा था। अब उसे अपने के हर पाप का हिसाब याद आने लगा। किस घर से क्या लूटा, किसकी आंखें डरी थीं, किसने चुपचाप सब सह लिया था। लेकिन आज पहली बार किसी मासूम ने उसे राक्षस नहीं, डर की जगह माफी की भीख दी थी। और वही क्षण उसकी आत्मा के लिए आखिरी चेतावनी बन गया। अगली सुबह वह मंदिर गया, पर इस बार भक्त या ब्राह्मण बनकर नहीं, बल्कि एक टूटी आत्मा लेकर।
उसने देखा मंदिर का दरवाजा खुला था, पर वहां अब कोई दीपक नहीं जलता था। शायद जैसे उसका अंतर्मन बुझ चुका था, मंदिर की ज्योति भी उसी दिन से मुरझा गई थी। वह दीवार के पास बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। किसी ने देखा तो नहीं, पर उसकी उंगलियां पुराने ढंग से मंत्र जप रही थीं, जैसे वर्षों बाद उसका हृदय फिर एक बार भगवान से माफी मांगने की हिम्मत जुटा रहा हो। हे ईश्वर, मैंने धर्म का चोला पहनकर अधर्म किया। अब अगर मेरी आत्मा में कोई बचे खुचे संस्कार हों, तो मुझे या तो सजा दे दे या राह दिखा दे। अब वह सोचने लगा था वापसी की, पर सवाल ये था, क्या वो वापसी की हकदार था? क्या समाज उसे अपनाएगा? क्या उसका बेटा उसे पिता कहेगा? क्या वह खुद को फिर इंसान मान सकेगा? उत्तर नहीं थे। पर पहली बार वो खुद से भाग नहीं रहा था। पाप का फल उसे मिल चुका था, किसी और की आंखों में डर बनकर। और यही वह मोड़ था, जहां डाकू फिर पंडित बनना नहीं चाहता था। अब वह सिर्फ इंसान बनना चाहता था। और शायद प्रायश्चित की राह वहीं से शुरू होती है। पंडित सत्यनारायण अब हर सुबह उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता, जिसके बाहर उसने कभी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी थी। वह अब न प्रवचन देता था, न किसी की नजरों से आंख मिलाता। उसकी धोती अब भी सफेद थी, पर उस पर चुप्पी की राख जमी थी। उसका माथा अब तिलक से नहीं, पछतावे के पसीने से भीगा रहता। हर रात वह नींद में चौंक जाता। कभी उस बच्चे की आवाज सुनाई देती, पापा को मत मारो। कभी मंदिर की घंटियों के बीच एक चीख गूंजती, तू पंडित था या लुटेरा? उसकी आत्मा अब शांति नहीं खोज रही थी। वह अपने अपराधों का भार महसूस कर रहा था, जैसे हर सांस एक पाप का दस्तावेज हो, जिसे कोई परमात्मा गिन रहा हो। एक शाम वह अपनी पुरानी वेदी के सामने बैठा, हाथ कांपते हुए ऊपर उठे, और उसने फूटी फूटी आवाज में कहा, मैं अपराधी हूं। मैंने धर्म का अपमान किया है, और अब जो भी सजा हो, वो मुझे मंजूर है। ये आत्मस्वीकृति पहली बार शब्दों में फूटी थी, पर दिल में वह कब से जल रही थी, पछतावे की आग में। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे आंसुओं से भीतर ही भीतर गल गया हो। उसने तय किया, अब वह खुद को न्याय के हवाले करेगा। वह शहर के थाने गया, दरोगा के सामने खड़ा हुआ और बिना किसी झिझक के बोला, मैं ही पंडित डाकू हूं, मुझे गिरफ्तार करो। दरोगा अवाक था। ये वही व्यक्ति था जिसके लिए गांव वालों के पास एक अलौकिक सम्मान था। अब सामने खड़ा था, टूटा, थका हुआ, पर शांत। गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैली। हरिपुर गांव की गलियों में कानाफूसी हुई। क्या सचमुच वही था? कुछ लोग आहत हुए, कुछ ने थू थू की, और कुछ बस चुप रहे। अदालत में उसका मुकदमा चला। उसके अपराध सिद्ध हुए, लेकिन साथ ही उसके धन का बंटवारा गरीबों में होने की गवाही भी मिली। कुछ गवाहों ने कहा कि वह राक्षस था, कुछ ने कहा वो वही था जिसने हमें रोटी दी थी जब भूख थी। न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया, पर उम्र कैद की सजा सुनाते हुए ये भी कहा गया, तुम्हारे कर्म पापमय थे, लेकिन मंशा में सामाजिक विद्रोह था। तुम्हारा सबसे बड़ा दंड यही होगा कि तुम खुद से जीवन भर नजरें नहीं मिला सकोगे। जेल की सलाखों के पीछे अब पंडित हर दिन अपने अपराधों की तपस्या करता। उसने वहां एक छोटी सी पूजा की जगह बनाई। कोई यज्ञ नहीं, कोई शो नहीं, बस एक दीपक और मौन जप। वहां के कैदी उसे पंडित जी नहीं, बाबा कहने लगे। पर इस बार वह उपाधि श्रद्धा की नहीं, अनुभव और पछतावे की थी। उसे अब भी नहीं पता कि समाज उसे माफ करेगा या नहीं। शायद कोई नहीं करेगा। पर अब उसका सवाल बदल चुका था, क्या वह खुद को माफ कर पाएगा? उसका बेटा वर्षों बाद जेल आया। देखा, सफेद बाल, सूखी काया, पर आंखों में फिर वही आस्था की झलक जो उसने बचपन में देखी थी। पंडित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आंखें नम थीं, पर इस बार पश्चाताप की नहीं, एक छोटे से विश्वास की। बेटे ने कहा, पापा, आप लौट आइए। समाज भले माफ न करे, पर आपके बेटे ने कर दिया है। शायद यही वह क्षण था जब पछतावे की आग थोड़ी धीमी हुई। शायद नहीं, यकीनन यही वह पहली लौ थी, वापसी की। वर्षों बीत गए। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे पंडित सत्यनारायण का जीवन एक तपस्वी की भांति बीतने लगा। अब वह डाकू नहीं था, न ही वही पंडित जिसे कभी गांव वालों ने सर माथे बिठाया था। अब वह बस एक मनुष्य था, जिसने पाप भी किया, प्रायश्चित भी।
कैद की कोठरी में एक छोटा सा कोना था जहां वह हर दिन दीपक जलाता, शांत मंत्रों का जाप करता और अपने हर पुराने अपराध की स्मृति में डूब जाता। उसने जेल में ही कई अपराधियों को पाठ पढ़ाया, धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक। वह अब प्रवचन नहीं देता था, सिर्फ सुनता था। शायद अब उसकी साधना यही थी, ध्यान देना और किसी के दुख में मौन सहभागी बनना। वह धीरे धीरे जेल में एक प्रतीक बन गया, पश्चाताप की मूर्ति। फिर एक दिन अदालत की विशेष सिफारिश पर और कैद के दौरान किए गए अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे रिहा कर दिया गया। जब वह बाहर आया, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कोई हर्ष नहीं। बस एक हल्की हवा उसके गालों को छू रही थी, जैसे वर्षों बाद किसी आत्मा को खुला आकाश मिला हो, पर वो उड़ना भूल चुका हो। वह सीधे हरिपुर नहीं गया। वह गांव, जिसकी गलियों में उसका नाम कभी श्रद्धा से लिया जाता था, अब भी उसकी स्मृति में मौजूद था, लेकिन अब एक बोझ की तरह। कई महीने बीत गए, किसी को नहीं पता था वह कहाँ गया। और फिर एक दिन हरिपुर के उसी पुराने मंदिर की घंटी एकाएक बजने लगी। वर्षों बाद, बिना किसी पुजारी के हाथों से। लोग दौड़े, देखा, मंदिर के कोने में एक सफेद चोला पड़ा है और दीपक जल रहा है। वहां कोई नहीं था, पर मंदिर की दीवार पर सिंदूरी अक्षरों में लिखा था, मैं पंडित नहीं रहा, ना डाकू, अब सिर्फ एक आत्मा हूं जिसने सीखा है, धर्म केवल कर्म कांड नहीं और पाप केवल चोरी नहीं। सच्चा धर्म तब है जब आत्मा भूखी न सोए, और सच्चा प्रायश्चित तब है जब कोई फिर उठकर दूसरों को गिरने से बचाए। गांव में बहस शुरू हो गई। क्या वह लौट आया था? क्या वह अब छिपकर मंदिर की सेवा कर रहा है? या यह बस उसका अंतिम नमस्कार था, एक चेतावनी के रूप में? कुछ कहते वह हिमालय चला गया, कुछ कहते वह अब एक दरगाह के पास बैठता है, लोगों की आंखों में देखकर उनके पाप पड़ता है और मौन में क्षमा बांटता है। पर उसकी कहानी अब सिर्फ एक कथा बन गई थी, एक ऐसी कथा जो गांव के बच्चों को सिखाई जाती है। कभी भी अपने धर्म, अपनी आत्मा या अपनी श्रद्धा को इतना भूखा मत छोड़ो कि वो अपराधी बन जाए। पंडित सत्यनारायण, वह नाम अब न कोई इज्जत से लेता था न तिरस्कार से। अब वो नाम था चेतावनी का, पश्चाताप का और पुनर्जन्म की संभावना का। यह अंत नहीं था, यह एक सवाल था, क्या मनुष्य अपने सबसे गहरे पाप के बाद भी फिर से ऊंचा उठ सकता है, या वो सदा के लिए उसी पाप की परछाई बनकर रह जाता है? ये कहानी एक जवाब नहीं, एक आईना है जो हर पाठक को उसका अपना प्रतिबिंब दिखाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।